नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एयर बेसों और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के बाद भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को और तेज कर दिया है। चूंकि मुकाबला अब सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान की तो वैसे इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो अपने दम पर भारत के साथ युद्ध कर सके। जिस देश का गुजारा IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर चल रहा हो, जो पाई पाई के लिए दूसरों पर मोहताज हो, वो भारत से क्या लड़ेगा, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है और दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली मेजर इकॉनमी है। तो इसलिए चूंकि मुकाबला चीन से है और हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि किस तरह से चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। सारे वेपन्स तो चीन के ही थे, वो चाहे J-10 हो, J-17 हो, और अब तो चीन J-35 जो 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी देने जा रहा है पाकिस्तान को, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र भारत ने भी अपनी तैयारी ज़बरदस्त रूप से तेज कर दी है। अब चीन के इस रुख को देखते हुए और चीन और पाकिस्तान का ये जो अनहोली अलायंस है, ये जो गठजोड़ है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने, भारत की सेना ने इस बार पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का पूरा प्लान बना लिया है। चीनी हथियारों का भारत ने ऐसा जवाब खोजा है कि अब पाकिस्तान का बचना संभव नहीं है और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो आप समझिए कि ये जो प्रत्यक्ष युद्ध है, जो जैसे 4 दिन का चला वहाँ पे, वो युद्ध कभी भी हो सकता है, कभी भी शुरू हो सकता है। और ऐसे में भारत ने अपनी रक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं और भारत को इसमें ज़बरदस्त साथ मिल रहा है 2 मित्र देशों से। भारत के 2 मित्र देश हैं जो इसमें भारत की मदद कर रहे हैं। पहला है फ्रांस और दूसरा है रूस, जो भारत को कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। कटिंग एज, दुनिया में कोई देश दूसरे देश को कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं देता, लेकिन फ्रांस और रूस हैं जो भारत को इस तरह की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। अब देखिए, इन दोनों देशों के साथ भारत का एक इतिहास भी रहा है। आपको याद होगा जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद सारी दुनिया ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे। सिर्फ फ्रांस ही था जिसने प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया था। और रूस के साथ तो हमारे दशकों पुराने संबंध हैं, आज़ादी के समय से ही संबंध है। रूस ने हर मुश्किल वक्त पे भारत का साथ दिया है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में जब कश्मीर का मुद्दा आता था तो ये रूस ही था जो भारत को सपोर्ट करता था। और भारत की जितनी भी वेपनरी है उसमें से 70 से 80% वो रूस का हुआ करता था। अभी थोड़ा प्रतिशत घटा है क्योंकि भारत भी अब डाइवर्सिफाई कर रहा है, लेकिन रूस अभी भी भारत का मेजर डिफेंस पार्टनर है। और व्लादिमीर पुतिन ने यह फैसला कर लिया है कि वो भारत को कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी देंगे और वो उनकी भी ज़रूरत है क्योंकि रूस के ऊपर काफ़ी सैंक्शंस लगे हुए हैं और भारत खुल करके रूस का साथ दे रहा है। आपने देखा होगा कि जो रूस से तेल आयात हो रहा है उससे डोनाल्ड ट्रंप को इतनी मिर्ची लगी कि उन्होंने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि हम रूस से अपने संबंध नहीं तोड़ेंगे, चाहे तुम 50% लगाओ, 500% टैरिफ लगाओ। तो आप समझिए भारत और रूस के विशेष संबंध हैं और इन्हीं संबंधों को पुतिन भी निभा रहे हैं, भारत भी निभा रहा है। तो फ्रांस और रूस मिलकर के भारत की रक्षा तैयारियों में जबरदस्त मदद कर रहे हैं। अब देखिए, फ्रांस के साथ भारत राफेल का एक बड़ा डिफेंस डील करने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में फ्रांस के राफेल ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था और उसे देखते हुए खबर यह है कि भारत ने 114 और राफेल खरीदने का फैसला कर लिया है और यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी क्योंकि इसकी जो कीमत होगी वो लगभग 2 लाख करोड़ की होगी। 2 लाख करोड़ 114 राफेल विमान भारत फ्रांस से खरीदने जा रहा है जिसकी कीमत होगी 2 लाख करोड़। अब खबर यह है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को यह प्रपोजल इंडियन एयरफोर्स ने भेज दिया है 114 मेड इन इंडिया राफेल फाइटर जेट्स के लिए। मतलब पहला कदम जो है वो शुरू हो गया है। इंडियन एयरफोर्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया कि भाई हमको यही राफेल विमान खरीदना है। और देखिए, इससे काफ़ी तेज़ी आएगी। आमतौर पे जब इस तरह का डील होता है तो टेंडर जारी होते हैं, उसमें इवैल्यूएशन होता है। और आप ध्यान रखिए कि राफेल इन सारे प्रोसेस से पास होकर के 126 विमान के लिए जो टेंडर निकाला था भारत ने, उसमें वो सिलेक्ट हुआ था। ये और बात है कि वो कहाँ बनेगा, भारत में बनेगा, फ्रांस में बनेगा, कीमत क्या होगी, इसको लेकर के एक विवाद हो गया था जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने उस डील को ही कैंसिल कर दिया था और 36
राफेल उन्होंने जाके फ्रांस से बना बनाया खरीद लिया था। तो अब वो 36 तो भारत ने खरीद ही लिया, और उसका परफॉर्मेंस आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में। उससे पहले जब LAC पे चीन के साथ जब जो टसल हुआ, वहाँ भी राफेल का बड़ा रोल था। तो 36 वो और 114 ये भारत जो खरीदने जा रहा है। अब देखिए, ये प्रपोजल इंडियन एयरफोर्स से डिफेंस मिनिस्ट्री के पास पहुंच गई है। अब उसके बाद वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में जाएगा और उसके बाद कैबिनेट की मुहर लगेगी और ये खरीदा जाएगा। ये लगभग तय है कि ये डील अब होकर के ही रहेगा और ये फाइनल डील है। अब कब उस पर साइन किया जाएगा ये और बात है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो डील है उसमें 60% जो कंपोनेंट है वो इंडियन होगा, भारत में बनेगा। उसके अलावा जो 60% उसका कंपोनेंट होगा वो इंडियन होगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो भारत में ये जो फाइटर जेट के लिए जो इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा उसमें इसका बड़ा रोल होगा, क्योंकि 60% कंपोनेंट जो होगा वो भारत का होगा इसमें। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड अभी इसको कंसीडर करने वाली है, जिसको डिफेंस सेक्रेटरी हेड करते हैं, और उसके बाद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में जाएगा, फिर कैबिनेट में जाएगा और ये डील फाइनल हो जाएगी। तो ये बिल्कुल चीज़ें शुरू हो गई हैं और आप जल्द ही देखेंगे कि ये डील जो है वो साइन हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच में, डसॉ एविएशन के बीच में। अगर ये डील हो जाती है, जो कि हो ही जानी है, तो भारत के पास कुल 176 राफेल लड़ाकू विमान होंगे, क्योंकि भारत के पास पहले से 36 हैं। उसके बाद 114 और खरीदे जाएंगे, मतलब ये हो जाएंगे 150, और 26 नेवी के लिए वो डील भी हो चुकी है, रफाल M। तो आप समझिए 150 एयरफोर्स के पास और 26 नेवी के पास, तो भारत के पास 176 राफेल लड़ाकू विमान होंगे, और ये भारत की जो सेना है उसकी ताकत को और मजबूत करेंगे और पाकिस्तान इस बार बच नहीं पाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया, ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था। खबर तो ये भी आई कि उसने जो चीनी PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स थे उसको न सिर्फ उसने डोज किया, बीट किया, बल्कि इसका जो स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्विच है, देखिए हर फाइटर जेट में आजकल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर होता है, उसमें एक स्विच होता है। तो इसका जो स्विच है स्पेक्ट्रा, उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया और जो चीन का जो PL-15 BVR मिसाइल था उसको कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया, उसको पूरी तरह से नाकाम किया। तो ये जब आप समझिए कि भारतीय जो वायुसेना है उसके पास एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होने जा रहा है। सुखोई 30 MKI तो भारत के पास है ही, तकरीबन 260 के आसपास है, वो 266। राफेल इंडियन एयरफोर्स के पास 150 हो जाएंगे। उसके अलावा जो तेजस है, तेजस मार्क 1A और मार्क 2 जो लगभग राफेल के कंपैरिजन का ही होगा। और उसके बाद जो भारत की जो 5वीं पीढ़ी का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो AMCA है, जिसके लिए इंजन की डील अभी होने वाली है सैफरान के साथ। तो आप समझिए भारत का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस MK1, तेजस MK2 और उसके बाद AMCA, बहुत ही ज़बरदस्त होगी, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन एयरफोर्स के पास होगा और पाकिस्तान इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। और मैंने आपको बताया कि ये जो फ्रांस है वो भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है। अभी 60,000 करोड़ की ये डील फ्रांस के साथ होने जा रही है इंजन के लिए। AMCA जो भारत का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके लिए जो इंजन बनाएगा वो फ्रांस का सैफरान भारत के साथ मिलकर के बनाएगा, GTRE के साथ, DRDO के। और ये 60,000 करोड़ की डील होने जा रही है और भारत को पूरी टेक्नोलॉजी मिलेगी, IPR होगा और भारत में ही ये बनेगा। तो आप समझिए कि फ्रांस भारत के एक बहुत ही भरोसेमंद मित्र के रूप में उभरा है और भारत ने इस बार समझदारी ये दिखाई है कि अमेरिका को बिल्कुल इस डील से बाहर कर दिया है, बाहर ही कर दिया है। आप देखिए कि तेजस मार्क 1A के लिए ये जो GE-404 जो इंजन है वो अमेरिका किस तरह से आनाकानी कर रहा है। अभी तक 3 आया है और इस साल के अंत तक वो कह रहा है कि हम 7 और देंगे। अभी 99 आने हैं, सोचिए कितना टाइम लगेगा। उसके बाद 97 की और डील होने वाली है। तो जिस तरह का रवैया रहा है अमेरिका का, पहले बाइडन के दबाव में, फिर ट्रंप के दबाव में, जिस तरह से वो सप्लाई को रोकते रहे हैं, तो उसको देखते हुए भारत ने बिल्कुल अमेरिका को बाहर कर दिया है और फ्रांस एक मित्र देश के रूप में उभरा है। तो इंजन की डील भी फ्रांस के साथ ही होने जा रही है। तो जैसा मैंने आपको कहा, फ्रांस और रूस भारत के बड़े ही भरोसेमंद मित्र के रूप में उभर रहे हैं और इन दोनों के साथ मिल करके भारत इस तरह की वेपनरी अपने पास जमा करने जा रहा है कि पाकिस्तान के पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। देखिए, ये तो बात हो गई फ्रांस की कि जिसके साथ भारत रफाल जेट जिससे खरीदने जा रहा है 114 और उसके अलावा 60,000 करोड़ की वो डील होने वाली है इंजन की, मतलब 2 लाख करोड़ का
ये रफाल फाइटर जेट खरीदा जाएगा और 60,000 करोड़ का वो इंजन खरीदा जाएगा। तो समझिए कितनी बड़ी डील हो रही है फ्रांस के साथ। जहां तक रूस की बात है तो आपको पता है रूस भारत को 5वीं पीढ़ी का जो इसका लड़ाकू विमान है सुखोई 57E वो बिल्कुल देने को तैयार है। देने को ही नहीं तैयार है, रूस ये कह रहा है कि उसको भारत में ही आप बनाइए, नासिक में, जहां सुखोई 30 MKI बनता है। और खबर यह है कि रूस की एक टेक्निकल टीम भारत आ रही है, मतलब बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। रूस की टेक्निकल टीम भारत आ रही है जो नासिक जाएगी और वहां पे देखेगी कि किस तरह से Su-57E को वहां पे बनाया जा सकता है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं, तो इस बार जब वो भारत आएंगे तो इस बात की पूरी संभावना है कि सुखोई 57E की डील भारत रूस के साथ साइन करेगा। तो आप समझिए एक तरफ भारत के पास राफेल भी होगा जो 4.5 का जबरदस्त विमान है, 4.5 जनरेशन का, और 5th जनरेशन का सुखोई 57E होगा। सोचिए कितना डेडली कॉम्बिनेशन होगा। भारत ने सोच लिया है कि ये जो पाकिस्तान ये जो हथियार ले रहा है चीन से ना, तो भारत अपने पास हथियारों का ऐसा जखीरा बना रहा है कि वो पाकिस्तान उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। और खबर यह है कि भारत कम से कम 2 से 3 स्क्वाड्रन Su-57E का खरीदेगा, मतलब 40 से 60 फाइटर जेट्स होंगे, भारत में ही बनेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सारी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करेगा रूस, और इसलिए मैंने आपको कहा था कि दुनिया के देश नॉर्मली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते हैं, लेकिन रूस और फ्रांस टेक्नोलॉजी भारत को दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सुखोई 57E का जो पूरा सोर्स कोड है वो भारत को मिलेगा। मतलब भारत अपने जो उसके अस्त्र हैं, अपने जो हथियार हैं, से अस्त्र है 1, 2, 3 ब्रह्मोस, ये सब उसमें लगा सकता है। जो भी चाहे भारत उसमें अपने हथियार लगा सकता है, वो रुद्रम लगा सकता है, जो भी चाहे कर सकता है। तो ये फुल सोर्स कोड तो आपको रफाल भी नहीं दे रहा है, डसॉ एविएशन भी नहीं दे रहा है, लेकिन रूस ये देने को तैयार हो गया है। तो आप समझिए मैंने आपको कहा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में रूस और फ्रांस का बड़ा सहयोग मिल रहा है भारत को, और उसकी वजह से भारत की सेना और खास करके एयरफोर्स इतनी ताकतवर होने जा रही है कि पाकिस्तान के लिए अब मुकाबला करना संभव नहीं होगा। रूस के साथ जो दूसरे डिफेंस डील से आपको पता है S-400 ने कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस किया ऑपरेशन सिंदूर में। 5 की डील हुई थी यूनिट की, 3 तो भारत के पास है, 2 जो बचा हुआ यूनिट है वो अगले साल आ जाएगा। उसका जो नया वर्जन है मोर एडवांस S-500, उस पर भी बातचीत चल रही है और रूस उसको भी देने के लिए तैयार है। इसी बीच में नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वो मिशन सुदर्शन चक्र भी भारत शुरू करेगा, अपना भारत का डिफेंस शील्ड होगा। तो ये समझिए कि एयर डिफेंस भी भारत का जबरदस्त होने जा रहा है। और ये तो बात हो गई रूस और फ्रांस से जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ भी भारत अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने में लगा हुआ है। ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है, टैरिफ वॉर जो चल रहा है, उसका असर डिफेंस पे कोई खास नहीं पड़ा है। अभी देखिए अलास्का में दोनों सेनाओं ने मिलिट्री एक्सरसाइज किया है जी, और 2+2 की बातचीत भी ऑनलाइन हुई है। और अब खबर यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक टीम आ रही है भारत, जो P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है उस पर बातचीत करने के लिए आ रही है, क्योंकि भारत को 6 और P-8I ये पेट्रोल एयरक्राफ्ट खरीदना है। और ये डील तकरीबन $4 बिलियन का होगा, $4 बिलियन का। तो आप ये समझिए कि अमेरिका के साथ भी भारत के रक्षा जो संबंध हैं, डिफेंस डील हैं, वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो टीम आ रही है उसमें US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लोग तो होंगे ही हैं, बोइंग के भी लोग होंगे। ये वही बोइंग है जो कि P-8I बनाती है। तो जैसा मैंने आपको कहा, ट्रेड वॉर जो है, टैरिफ वॉर जो है, उसका डिफेंस डील्स पे अमेरिका के साथ कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। भारत फ्रांस और रूस से तो टेक्नोलॉजी ले ही रहा है, अमेरिका के साथ भी ये डिफेंस डील्स उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत जिस रफ्तार से ये आधुनिक फाइटर जेट पर काम कर रहा है, एयर डिफेंस पे काम कर रहा है, अगली बार पाकिस्तान का बचना मुश्किल है। और अगली बार ये आसिम मुनीर का भी बचना मुश्किल है। वो जाकर के जो बंकर में छिप जाते हैं ना, तो भारत ने उसका भी उपाय कर लिया, बंकर बस्टर बम भी भारत बना रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया। तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, युद्ध कभी भी हो सकता है और भारत अपनी तैयारियों में तेजी से लगा हुआ है। इस बार जो युद्ध होगा तो पाकिस्तान बच नहीं पाएगा और आसिम मुनीर का बचना तो बिल्कुल नामुमकिन है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।